एक लड़की थी संजना, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। संजना की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे प्यार करता था। नाम था उसका संजय। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, संजय और संजना साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। संजना को इतने करीब पाकर संजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने संजना को प्रपोज कर दिया। संजना भी मन ही मन संजय को बेहद पसंद करती थी, इसीलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, संजना उसी पेड़ के नीचे संजय का इंतजार कर रही थी। संजय बहुत देर से आया। उसे देखकर संजना नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी जान ही निकल गई थी। संजना की बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिया। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था। मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर संजना अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह संजय से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। संजना पेड़ के सहारे बैठी थी और संजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी संजना बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। संजय ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। संजना कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से संजय की ओर देखती रही। संजय ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त संजय का चेहरा उतरा हुआ था। संजना के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। यह सुनकर संजना का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानो, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। संजना यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। संजय ने उसे बहुत समझाया पर संजना चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते संजय की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में संजना जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। संजय ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही संजय बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ संजना का
दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। इसीलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे उम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी संजय जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई।